हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीता विजय ऑफिशियल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो करते एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मायके आई हुई हूँ, तो बस यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ अपने काम करने के लिए, क्योंकि घर पे कोई जा रहता नहीं है सिर्फ मम्मी पापा के अलावा, और मम्मी पापा से ज़्यादा काम बनते नहीं है। तो यहाँ पर रेगज़ीन वगैरह बिछी हुई थी, दिवाली से सब काम हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ था। तो बस ये सामने का कमरा है, तो जिसकी रेक वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो बस यहाँ पर मैं रेगज़ीन वगैरह को सब कुछ को निकाल लूँगी और वहाँ से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। एक-एक करके सारी रेगज़ीनों को यहाँ से साफ कर निकाल लूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये सामने का कमरा है, तो यहाँ पर कोई भी सामान लाके रख दिया जाता है और साथ ही साथ में गंदी भी होती है, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगती है और सामने ही का कमरा है, तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर दिए वगैरह पूजा पाठ भी की जाती है, तो जिससे तेल वेल के दाग और भी कई सामान ऐसे रखे रहते हैं कि जिससे कि धीरे धीरे वो गंदे होते रहते हैं। और दिवाली से जब बेचे हुए थे, तो अभी तक इसकी सफाई नहीं हुई थी, तो उनको भी यहाँ से मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी पूजा के पास में, तो बस पूजा की भी रेगज़ीनें वगैरह सब कुछ इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी। मैंने आपको अभी बताया कि सब रेगज़ीन दिवाली के बाद, दिवाली के आस-पास बिछी हुई थी, जब से कुछ भी यहाँ क्लीन नहीं हुआ था, तो सोचे यहाँ साफ कर लें। तो मतलब क्लीन तो हुआ था, पर डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, क्योंकि ये मेरी बाई है जिनसे कि काम इतने अच्छे से बनता नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उठने बैठने में, काम करने में, तो जिसके कारण कि कोई भी उनके साथ में रहता नहीं है। सिर्फ बाई और बाबूजी, हम ये दोनों ही रहते हैं, और इतने बड़े घर में भाई बाहर रहता है और बाकी और भी लोग, बेटियाँ वगैरह सब कोई बाहर रहती है, जिसके कारण कि उनसे काम नहीं बनता है। तो सोचा हम लोग आए हुए थे, तो धीरे धीरे करके काम सारे निपटा देते हैं। तो बस पहले सामने की रेक को साफ किया और वहाँ से सारे रेगज़ीन को निकाल लिया है, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पूजा वाले कमरे में, तो यहाँ से भी एक एक करके सारी रेगज़ीनों को यहाँ से मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद में यहाँ से अच्छे से मैं पूरे झाड़ू लगा के निकाल दूँगी। तो यहाँ से पहले मैंने एक-एक करके पूरी रेगज़ीन को खाली किया, उसके बाद में सारे बर्तनों को निकाला है। पूजा के पास में भी ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, पूजा की भी ढेर सारी मूर्तियाँ वगैरह, फ़ोटो वगैरह हो जाती है, जिसके कारण कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, तो साथ ही साथ में यहाँ मेरी बातें भी चल रही थी। और यहाँ सोना को मैंने काम दे दिया था, ये सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ धुले हुए थे, तो सोचा उसको धोए हुए थे, तो सोना को बोला कि यहाँ पे डाल दो तो अच्छा लगेगा। तो बस सोना भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे साथ मदद कर रही थी, तो बस यहाँ वो सोफ़े के कवर को बिछा देगी। और ये हमारा ड्राइंग रूम है, सामने वाला कमरा है, तो यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े सोफ़े लगे हुए हैं, तो बस इसमें बिछाने में भी दिक्कत होती है, और मम्मी से थो इतना अच्छे से काम बनता नहीं है। और बस इसने कम रेगज़ीन बिछ सोफ़े के कवर बिछा दी थी, थोड़ा बहुत अपने आप को स्टाइल दे रही थी मोबाइल के सामने। और उसके बाद में फिर यहाँ पर चल रहा था कुछ गाना वगैरह, तो यहाँ पर वो आपको साउंड सुना रही थी, पर मेरे इसमें कॉपीराइट आ जाएगा, जिसको कि मेरे को म्यूट करना पड़ेगा। तो बस यहाँ गाना एंजॉय कर रही थी साथ ही साथ में, और मेरे वीडियो को भी यहाँ पर शूट कर रही थी। और यहाँ आ गया था एक पार्सल, जो कि हम लोगों ने बुलाए थे किचन को कुछ डेकोरेट करने के लिए, तो बस यहाँ पार्सल आया हुआ था, तो सोना आ गई थी यहाँ पार्सल लेने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि रेगज़ीन वगैरह काट के जो लगाए थे दिवाली के समय में, तो कुछ बड़ी कुछ छोटी लग गई थी, ज़्यादातर तो बड़ी ही लगी थी, जो कि बहुत एक्स्ट्रा और बहुत ज़्यादा मोटी थी, जिसके कारण कि इसको काटना भी पड़ रहा था। तो बस यहाँ पर मैं धो के ला ली थी रेगज़ीन को, और ये सूख गई थी। अब हो गया था शाम का वक्त, तो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पे सोफ़े के कवर को ठीक कर दूँ, क्योंकि सब बच्चे वगैरह खेलते हैं, सोफ़े पे कूदते वगैरह है, तो सब कुछ उनने सब बराबर कर दिया। तो यहाँ पर मैं कुशन वगैरह को भी अपनी अपनी जगह अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे ढेर सारे, भाई के बच्चे और फिर हमारे भी बच्चे हैं, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उधमबाजी हो जाती है, जिसके कारण कि कुछ ना कुछ फैलता ही रहता है। और यहाँ रेगज़ीन मेरी सूख के आ गई थी, तो बस यहाँ से मैं रेक को पहले अच्छे से खाली कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ एक-एक करके रेगज़ीन को बिछा लूँगी। तो यहाँ हमारे बाबूजी का सारा सामान रखा रहता है, वो अपने मन मुताबिक यहाँ पर सामान रखते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो सामने जा इधर से दूसरे कमरे में जाके सामान लाने में, तो वो ज़्यादातर सामान अपना यहीं रखते हैं, और यहीं पे वो सोते हैं, तो उनका ज़्यादातर सामान यहीं पे रखा रहता है। तो बस यहाँ पर मैं एक-एक रेक के सामान को निकाल लूँगी, और सवेरे ही मैंने यहाँ से सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लिया था, तो यहाँ मुझे कुछ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रेगज़ीन बिछा के सामान को अपनी-अपनी जगह रखना है। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ कि जो भी सामान जहाँ रखा था वहीं रख दूँगी, कि नहीं तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो ढूँढने में, क्योंकि उनको भी दिक्कत होती है, सामान वगैरह ढूँढने में परेशानी होती है। तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करूँगी। और यहाँ बाबूजी को कुछ लग गई थी, तो उनके
हाथ में अभी दर्द था, सूजन भी आ गई थी और मवाद टाइप का निकल रहा था, तो वो दवाई लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर मैं उनको लगा दूँगी। जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं और उनसे काम-वाम नहीं बनता एक उम्र के बाद में, तो बस उनको देखकर भी बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि काश बेटियाँ रहती साथ में, तो बहुत ज़्यादा उनके काम में हाथ हेल्प करती, उनको दुःख को बाँटती। पर हम लोग भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सबके अपने-अपने घर होते हैं और सबकी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी होती है, जिनको कि उनको भी बखूबी निभाना पड़ता है। तो बस यहाँ बाबूजी को यहाँ पे उन्हें अभी लेकर आए थे, उनको ज़्यादा ही दर्द होने लगा था। तो बस यहाँ पर मैं उनको लगा दूँगी। पहले अच्छे से मैंने उसको रुई से अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि उससे मवाद निकल रहा था। पहले उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और उसके बाद में जो क्रीम लगाने की थी, तो यहाँ पर मैं उस क्रीम को लगा के और इसको अच्छे से बंद करके रख दूँगी, बच्चों-वच्चों के हाथ में ना आए। और मैं अच्छे से हाथ धो के आई थी हैंड वॉश से, उसके बाद यहाँ पर मैं काम करने में लगी हूँ। तो बस यहाँ पे रेक्सीन मैंने बताई ना आप लोगों की कि रेक्सीन कुछ बड़ी-बड़ी लग गई थी, और ये अच्छी खासी मोटी रेक्सीन है, जो कि मोटी और डबल करके बिछाने में और ज़्यादा मोटी हो गई थी। तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा वाली काट दूँगी और बाकी सामान को रख दूँगी। तो सारी ही रेक की रेक्सीन, जितनी भी रेक्सीन थी, सारी ही रेक की रेक्सीन बहुत ज़्यादा मोटी भी है और एक्स्ट्रा कटी हुई है। तो बस इनको नाप के मैं छोटी जितने नाप की वो लगा दूँगी, बाकी रेक्सीन मैं दूसरी जगह यूज़ कर लूँगी। और बच्चे भी यहाँ साथ ही साथ में खेल भी रहे थे, उनको डाँट भी पिट रही थी कि सामान को मत छूओ, नहीं तो मेरा काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पहले उसका साइज़ काट के रख लिया था कि कितना रेक्सीन यूज़ करना है और कितना एक्स्ट्रा काटना है। तो बस यहाँ मैंने काट लिया है और रेक्सीन को यहाँ पर मैं बिछा दूँगी, और फिर यहाँ पर अपने सामान, जो भी सामान यहाँ रखने के हैं, उनको रख दूँगी। सामने के कमरे में रेक्सीन वगैरह बिछाने के बाद में मैं आ गई थी यहाँ पर पूजा के पास में। सब कुछ साफ सुथरा तो सुबह ही कर दी थी, बस यहाँ पर मुझे रेक्सीन बिछा के भगवान जी को अच्छे से साफ सुथरा करके अपनी जगह व्यवस्थित करना था। तो बस हो गया था शाम का वक्त, तो चाय वाय हम लोग ने पी ली है और उसके बाद में फिर से मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपने काम करने के लिए। तो ऊपर की रेक मैंने साफ करके अच्छे से फ़ोटो वगैरह जो भी जहाँ का सामान था उसको वहीं पर रख दिया है, क्योंकि भाई और बाबूजी दोनों ही पूजा करते, तो उनको इधर-उधर सामान रखना फिर उनको मिलता नहीं है, तो वो फिर गुस्सा भी करते हैं। तो बस जहाँ जो सामान रखा होता है उसको मैं देख के छाँट के अच्छे से अपनी-अपनी जगह रख दूँगी। जो सामान धोने का उनको धो दूँगी, और जो डब्बे में कुछ सामान रखा हुआ था जो कि ख़राब हो गया है, उनको मैं हटा दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं वही सब कुछ छाँट रही थी कि किसमें क्या रखा है, क्या बर्तन धोने के हैं, किसको कैसे करना है। तो बस यहाँ पर मैं जो धोने के हैं, पूजा की मूर्तियाँ वगैरह, जो पीतल की मूर्तियाँ वगैरह रहती है, उनको एक थाली में निकाल के रख दूँगी कि सवेरे को जब बाई नहा लेगी तो उसके बाद वो उनको मान धो के अच्छे से साफ सुथरा करके पूजा करके उनको अपनी जगह रख देंगी। और नीचे रखे हुए और भी ढेर सारे बर्तन हैं, जिसको कि मुझे देखना था, चेक करना था कि किसमें क्या रखा है, क्या खराब हो रहा है और कौन से डब्बे में क्या रखा है, क्या खाली पड़ा हुआ, तो उनको भी मैं धीरे धीरे करके एक एक करके साफ सुथरा करके बाहर कर दूंगी, एक एक चेक करके। तो बस यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई थी और यहाँ पर देख लूँगी एक-एक बर्तनों को, क्योंकि बहुत सारी प्लास्टिक की डब्बियाँ हुआ रखी थी वो पूजा के पास में, तो उसमें कुछ ना कुछ सामान भरा हुआ था, कुछ यूज़फुल भी था, कुछ यूज़लेस भी था। तो बस उनको सबको मैं चेक कर लूँगी। कुछ डब्बी खाली भी थी और कुछ सामान डब्बियों के ख़राब भी हो गए थे, तो उनको भी यहाँ पर मैं अच्छे से देख लूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाया और यहाँ पर पोंछ लूँगी, उसके बाद में यहाँ पर पहले मैं रेक्सीन बिछाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं कुछ ढूँढ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है यहाँ पर। तो बस सबसे पहले मैंने रेक्सीन को यहाँ मांज के ला ली थी। तो देखो ये रेक्सीन भी कितनी बड़ी है, तो इसको पहले तो मैं यहाँ काटूँगी नाप के, क्योंकि दिवाली के समय कोई भी नहीं था कि यहाँ पर कोई अच्छे से बिछा पाए, तो जैसा मेरी मम्मी से बना उन्होंने वैसा कर दिया। एक समय के बाद में शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं देता है कि घर के काम में हाथ मतलब कि घर के काम कर सके, तो बस वही उम्र हो चुकी है, घर में कुछ कोई ऐसा रहता नहीं है, ना ही कोई समझदार है कि हाँ सियाने बूढ़ों के साथ में रहना है या उनको उनका सहारा बनना है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उन पे दया भी आती है और दुख भी होता है कि काश, वही तो बात है ना कि एक बेटी से ज़्यादा मायके को कोई भी नहीं समझ सकता है। दुख हो सुख हो, वो सब कुछ बेटी ही समझ सकती है अपने माँ बाप के दुख दर्द को, कि वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। तो बस ये सब सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा बहुत उनके जब तक घर में रह रहे हैं तब तक उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, जिससे कि उनको भी थोड़ी उनका भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा और घर भी साफ सुथरा दिखता है, क्योंकि सियाने बूढ़े रहते हैं तो कोई ना कोई आते जाते रहते हैं, क्योंकि वो बचपन से यहाँ रह रहे हैं और बड़े होते तक। अब तो सियाने बूढ़े हो गए, शादी वगैरह सबकी हो गई है, तो मिलना जुलना और रिश्तेदार भी बहुत बहुत बड़ी फैमिली है, तो कोई ना कोई आते ही जाता है और सब रिश्तेदार यहीं आस पास में ही रहते हैं। तो
घर ऐसा गंदा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, और सबसे ज़्यादा इस बेटियाँ ही अपने माँ बाप को समझ सकती है। तो बस यहाँ पर हम लोग लग गए थे। छोटी वाली सिस्टर गेहूँ बीन रही थी क्योंकि आटा भी ख़त्म हो गया था, तो सोचा मम्मी के साथ साथ काम कर लेते, नहीं तो वो अकेले करते रहेगी। तो यहाँ थोड़ी बहुत हमारी बातचीत भी चल रही थी साथ ही साथ में, और साथ ही साथ में मैं भी काम कर रही थी, उनके भी काम चल रहे थे। तो यहाँ मम्मी बैठी थी, उनसे नीचे भी बैठा जाता क्योंकि उनके पैरों में लगी हुई है, कमर में उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनके पैर में। क्या बोलते, लोहे की वो राड डली हुई है, तो जिसके कारण उनसे उठते बैठते काम करने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी के कारण उनको देख के और ज़्यादा दुख होता है कि यार, कि जब जब घर पास में कोई नहीं है तो जब दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई है उनकी, उनके पास उनका सहारा कोई भी नहीं बन पाया। और बेटियां लोग तो इतना बार बार आ भी नहीं सकती, और पास में रहती है तो चलो आ भी जाती। तो ये रहा मंदिर का फाइनल लुक। लाइट नहीं थी इसलिए मैंने लाइट के बिना ही यहाँ पर वीडियो शूट कर लिया। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा मंदिर का लुक। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।